हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। डियर स्टूडेंट्स, वो सभी बच्चे जो बीईयू से अपना बीटेक कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को एक बार फिर से अपने सेशन में देरी देखने को मिल रही है। उनके सेमेस्टर लेट होते जा रहे हैं, एग्जाम्स आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा किन किन सेमेस्टर्स के साथ हो रहा है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। मतलब अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें ना, तो बीईयू अभी करंट में बीईयू में आपको फर्स्ट सेमेस्टर रनिंग दिखाई देगा। ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आपको सेकंड सेमेस्टर भी चलता हुआ दिखाई देगा अभी। जबकि लॉजिकली ये होना चाहिए था कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ, ये जो सेमेस्टर है, ये सेमेस्टर लगभग लगभग आपके अगस्त, या तो ये जुलाई अगस्त में कहीं पर चालू होता है, कहीं पर अगस्त सितंबर में स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद में दिसंबर जनवरी या फिर जनवरी फरवरी में ये खत्म हो जाते हैं। फिर आपके इवन सेमेस्टर आ जाते हैं। पर अभी करंट में बीईयू की कंडीशन ये है कि यहां पर फर्स्ट सेमेस्टर भी क्लासेस चल रही है, अभी सेमेस्टर चल ही रहा है, सेकंड सेमेस्टर भी चल रहा है, और अगर आप देखेंगे तो फोर्थ सेमेस्टर वो भी चल रहा है, फोर्थ सेमेस्टर भी चल रहा है, सिक्स्थ सेमेस्टर भी चल रहा है, सेवंथ एट्थ की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा। अब इस मिसमैनेजमेंट की वजह से क्या समस्याएं आ रही है, जबकि लॉजिकली अभी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवंथ सेमेस्टर चलना चाहिए था। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के साथ। फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के साथ अभी इतनी दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि अभी उन्होंने एडमिशन लिया ही है। अभी तो बीसीसी बोर्ड की साइड से काउंसलिंग भी चली रही है, तो उनको अभी पता नहीं चल रहा है कि हम लेट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है थर्ड सेमेस्टर एलई स्टूडेंट्स को। क्यों आ रही है सर एलई स्टूडेंट्स को? लॉजिकली अगर आप देखें तो यह सेमेस्टर चालू हो जाना चाहिए था आपका अगस्त में। अभी आपने देखा कि 1 से 2 दिन, यानी मैं बात करूं एग्जैक्टली अगर 3 सितंबर के दिन, तो बीसीसी एलई के लिए मॉप अप राउंड अनाउंस हो गया। अब ये मॉप अप राउंड जो है ये ओवरऑल 14 सितंबर को खत्म हो जाएगा, और जैसे ये 14 नवंबर को खत्म हो जाएगा, आप देखेंगे कि अभी कॉलेज में जब सेकंड सेमेस्टर खत्म होगा ना, और जब ये थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे, तभी तो ये वाले बच्चे इनके साथ एक साथ कॉलेज के अंदर पढ़ पाएंगे। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तब तक इन बच्चों को, इनका डिप्लोमा हो चुका है, ये एलई से सेकंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते, जिससे कि इनका 1 साल बच जाए। इनको पता ही नहीं चलेगा कब इनके 6 महीने इसी में खत्म हो जाएंगे, कब 6 सेम खत्म हुआ था, कब थर्ड सेमेस्टर में ये एडमिशन लेने वाले हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जैसे आप देखते हैं गेट जैसे एग्जामिनेशन के अंदर आपने देखा थर्ड ईयर को एलिजिबल कर दिया। अब थर्ड ईयर के जितने भी बच्चे हैं बाकी यूनिवर्सिटीज में, टाइम पर उनके सेमेस्टर होने की वजह से वो उन एग्जामिनेशन में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा पाते हैं और आराम से बैठ पाते हैं। लेकिन अगर हमारे सेमेस्टर 4 से 5 महीने डिले रहे, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जब हम उतरेंगे, तो वहां पर भी हमें दिक्कत आएगी। वहां पर भी हो सकता है कि लॉजिकली हमें होना चाहिए था 6 सेम में, और हम चल रहे हैं 5th सेमेस्टर में, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एग्जामिनेशन में बैठने में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद क्या होता है कि शुरू में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जब आराम आराम से चलते हैं, तो 5th सेमेस्टर पर यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपको एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगी। और जब यूनिवर्सिटी एक्सेलरेट करने की कोशिश करती है, उस समय सेमेस्टर को छोटा कर दिया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर भी यह दबाव होता है कि हमें 4 साल के अंदर अंदर बच्चे को डिग्री देनी है। और आप सोचिए, जब 6-6, 7-7, 8-8 महीने के सेमेस्टर हो रहे हैं, तब वहां पर सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि वहां पर स्पोर्ट्स इवेंट होने हैं, नंबर ऑफ फेस्टिवल्स आ जाते हैं, बहुत सारी छुट्टियां आ जाती है, बहुत सारे लेक्चर्स मिस कर दिए जाते हैं। फिर वो 3.5 महीने के सेमेस्टर तक डिजाइन करने पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो करिकुलम या जो शेड्यूल या जो प्लानिंग यूनिवर्सिटी करती है कि बच्चा इतना कुछ सीख कर जाएगा इस सेमेस्टर से, ना तो उतना सिलेबस हो पाता है, ना ही बच्चा उतना सीख पाता है।
और यही कारण है कि जब हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म, एक ऐसे कंपटीशन में उतरते हैं जहां पर सभी यूनिवर्सिटीज के बच्चे आते हैं, तो हमारी नॉलेज थोड़ी बहुत कम रह जाती है वहां पर। क्योंकि सर हमने कुछ सेमेस्टर्स तो ऐसे पढ़े हैं जिनमें ना हमारा सिलेबस हुआ, सिर्फ और सिर्फ डे वन से ये अप्रोच थी कैसे भी करके हम पास हो जाए। ये सबसे बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है जब किसी भी यूनिवर्सिटी का सेशन टाइम से नहीं चल रहा हो। तो आप लोगों की भी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी अपने प्रिंसिपल से या एचओडी से इस बारे में चर्चा करें कि सर कैसे भी करके सेमेस्टर्स को ट्रैक पर लाया जाए। हम भी बीयू को मेल करते हैं कि सेमेस्टर्स को ट्रैक पर लाया जाए, जिससे कि सेमेस्टर जो है वो प्रॉपर 5 से 6 महीने बच्चों को मिल सके और सिलेबस को पूरा किया जा सके। जब बच्चे सिलेबस को पूरा करेंगे आराम से, तभी तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उतर पाएंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ा दबाव बच्चे के ऊपर आता है कि सर 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, इतने छोटे छोटे सेमेस्टर कर दिए गए हैं, और ये वो टाइम होता है जब बच्चा अपने आप को प्लेसमेंट्स या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उतारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि जब 3.5 महीने का सेमेस्टर कर दिया जाता है तो बच्चे के ऊपर ये प्रेशर भी रहता है कि मुझे अलग अलग जगह से कोर्सेज लेकर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कॉलेज में सिलेबस हो नहीं पाएगा। और वो उन्हीं सब चीजों में उलझ कर रह जाता है, उन्हीं सब चीजों में उलझ के रह जाता है, और वो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा नहीं पाता। इसलिए पहली चीज तो, पहली रिक्वेस्ट तो आप सभी को अपने एचओडी और अपने प्रिंसिपल से इस चीज के बारे में करनी चाहिए कि सर सेमेस्टर्स को ट्रैक पर लाया जाए। दूसरी चीज, अगर नहीं आते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए कि सर सेमेस्टर्स जो है वो तो ऐसे ही चलेंगे, बीईयू जो है वो ऐसे लेकर चलेगा, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपको एक बात समझ लेनी है, जैसे अभी मैं बात करता हूं 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। अब बहुत सारे 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर जिस दिन मेरा कॉलेज चालू होगा उस दिन से मैं पढ़ना चालू करूंगा, तब तक हम सिर्फ इंतजार करेंगे। और वो इंतजार आपके लिए बड़ा खराब हो जाता है। मैक्सिमम बच्चों ने इजी प्रेप से सेमेस्टर कोर्स ले ही रखा है, जिन्होंने नहीं ले रखा है वो इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, वहां पर अफोर्डेबल सेमेस्टर कोर्स आपको मिल रहा है, वो भी लेटेस्ट सिलेबस के साथ में। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन से, तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास में कॉलेज कहीं जाना नहीं है, डेली आपके पास में 5 से 6 घंटे का समय होता है। ये जो आपके पास में 45 टू 60 डेज है, 45 टू 60 डेज है, इसके अंदर आपको अपने सिलेबस को लगभग 70 टू 80% कवर कर लेना है, जिससे जब आपका 3rd सेमेस्टर चालू होगा ना, तब पहली चीज तो आप पैनिक में नहीं रहोगे। आप बिल्कुल भी यहां पर पैनिक में नहीं रहोगे कि यार सर सेमेस्टर चालू हुआ, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना। आपके दिमाग में रहेगा कि सर मैं बहुत कुछ पढ़ के आ चुका हूं पहले। तो आप रिलैक्स होके जो एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है उसका हिस्सा बन पाओगे। जैसे आप कॉलेज चले जाओगे उसके बाद में पैरेलली आप किन किन चीजों को टारगेट कर सकते हो वो भी मैं आपको इस चैनल पर बताने वाला हूं। अभी नहीं, जब आप चले जाओगे तब। तो अभी के लिए 3rd सेमेस्टर वाले बच्चे के सर सेशन डिले हो रहा है, तो आपको तो ये काम करना है अभी इस 45 से 60 दिन में। वो बच्चे जो 1st सेमेस्टर में हैं, उनको अभी कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हम डिले चल रहे हैं, हम टाइम पर चल रहे हैं, क्या चल रहा है। उनका कॉलेज चालू हो चुका है, उनको तो मैं यही कहूंगा डेली 1 से 2 घंटे, डेली 1 से 2 घंटे जो क्लासेस आपने ले रखी है यहां से, उसको आराम से पढ़ो। कॉलेज में चीजें समझ में नहीं आती है, इससे आपकी डिग्री अच्छी नहीं बनने वाली है। हम अक्सर ब्लेम करते हैं सर कॉलेज में सिलेबस पूरा नहीं हुआ, कॉलेज में जो पढ़ा रहे वो समझ में नहीं आ रहा है, सर मैंने 12th तक हिंदी में किया था, अब ये इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। इन सब चीजों से आपको ना नौकरी मिलने वाली है, ना नॉलेज बढ़ने वाली है। आपके पास में इजी प्रेप का वेल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स है, जहां पर टीचर्स हिंदी में भी समझा रहे हैं, इंग्लिश में नोट्स बनवा रहे हैं, एक एक टॉपिक कवर करवा रहे हैं आपको, और वो भी सिर्फ 1499 रुपए में। तो आप डेली 1 से 2 घंटा उसमें से पढ़िए। कॉलेज में जितना पढ़ा रहे हैं उनको सुनकर आइए, 5-6 बजे घर आने के बाद में थोड़ा रिलैक्स करके शाम को 1 या 2 लेक्चर डेली देखिए। फायदा क्या होगा, अभी से आप गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को तैयार कर पाओगे। पीएसयूज में अगर आपको जाने का आपका सपना है तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर पाओगे। अगर मान लीजिए एईजेई आपका सपना है तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर पाओगे, क्योंकि हमारे लेक्चर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं है। जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो बीच बीच में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में भी जानकारी देते रहते हैं।
आप जैसे मान लीजिए मैथ्स ही पढ़ रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को सीखना और फिर आप गेट के क्वेश्चन को भी देखना, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हालांकि गेट का डेडिकेटेड मैथमेटिक्स का कोर्स भी है, लेकिन हां आप ये काम कर सकते हैं। सर इसी तरीके से जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में हैं, अब सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों से भी मैं यही बात कहूंगा कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अब ज्यादा समय नहीं है। हालांकि आप भी लगभग 3 महीने डिले चल रहे हो, पर आपको भी इसी चीज को फॉलो करना है कि आराम से कॉलेज जाओ, जितना वहां पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, लेकिन जो क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं डेली 1 से 2 क्लास को आप जरूर देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जैसे आपका सपना है कि सर मैं गेट में जाना चाह रहा हूं, गेट एग्जाम क्रैक करना चाह रहा हूं और एक अच्छे पीएसयू में जाना चाह रहा हूं, तो मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के तो प्रॉपर नोट्स बना लो आप। 15 नंबर की मैथमेटिक्स आती है। तो अगर आपके सेशंस डिले हो रहे हैं तो ये चीज भी मैंने देखा है कि बीईयू जल्दी से जल्दी लास्ट टाइम पे थोड़ा एक्सेलरेट करता है, फिर टाइम से डिग्री देने की पूरी कोशिश करता है आपको, तो लास्ट टाइम पे कवर अप करेगा, ज्यादा चिंता मत करो आप। हाँ उस टाइम पर आपके पास में सेमेस्टर्स छोटे हो जाते हैं, उस टाइम थोड़ा सा एफर्ट आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। पर ये जो स्टार्टिंग के सेमेस्टर ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहां पर आप सेमेस्टर के साथ साथ अपने सब्जेक्ट, अपने फाउंडेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि जब आप 5th 6th सेमेस्टर 7th 8th सेमेस्टर तक पहुंचोगे ना, फिर इतना समय आपको मिलेगा नहीं आपकी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो सेमेस्टर्स को छोटा छोटा कर देगा। उस समय आप सेमेस्टर पे फोकस करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस करोगे, आपके दिमाग में आएगा सर बेसिक्स मेरे कमजोर हो रहे हैं, क्या मुझे वापस बेसिक्स पढ़ने चाहिए, नहीं मिल पाएगा। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के अंदर ये काम करो कि अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं जिसमें आपके कोर सब्जेक्ट्स, जैसे जैसे मान लीजिए आपका बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट आ रहा है थर्ड सेमेस्टर में, उसका आगे आपके कोई काम नहीं आएगा। लेकिन आपका अगर मैथमेटिक्स आ रहा है, अगर आप मैकेनिकल से हो तो थर्मोडायनामिक्स आ रहा हो, अगर आप सिविल से हो तो सर्वेइंग आ रहा है, आप सब जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाओ और इस समय को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो, क्योंकि 4 साल में अगर कोई भी सेमेस्टर डिले हो रहा है तो उसको 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, उन 2 महीने को यूटिलाइज आपको करना है। इसके अलावा आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को कैसे प्लेसमेंट्स के लिए अपने आप को तैयार करना है, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को तैयार करना है, इसकी जानकारी भी देने वाला हूं। बाकी जो सेशन लेट हो रहे हैं उसके लिए थोड़ा बहुत काम हम भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप भी अवेयरनेस रखिए, अपने प्रिंसिपल एचओडीज इनसे बात कीजिए कि सर सेशंस को आप 2-3 महीना थोड़ा सा आगे शिफ्ट करवाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि हमारे लिए भी चीजें ट्रैक पर चले। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी आप लोगों से मिलेंगे कुछ और नए अपडेट के साथ कि सेशंस क्या वाकई में टाइम पर आने वाले हैं, होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। अगर आप अपने कॉलेज में प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो अपने आप को किस तरीके से तैयार करना है, अगर आप आउट कैंपस प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो किस तरीके से तैयार करना है खुद को, इसके अलावा किन किन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप उतर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाने वाला हूं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।